किसी का तो हैंड रेज दिखा था मुझे। हाँ, नमन चाचर का हैंड रेज था। क्या सीन है? बोलो बोलो। अच्छा, गलती से। तनिष्क पी, टुडे वाज मैथ लेक्चर। क्या कुछ शेड्यूल में है क्या, 2 लेक्चर एक साथ ऐसा? नहीं सर, आपका नहीं ही। सर, आपका ही है। क्या हो गया तनिष्क बेटा फिर तुझे? टुडे वाज मैथ लेक्चर लिखा तनिष्क ने मुझे। बोल भाई, क्या कहना चाहते हो? अच्छा, नॉन इंटीग्रेटेड टाइम टेबल में इट वाज रिटन मैथ। ओ, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया है, बट मेरे में था लिखा हुआ तो मैंने भेज दिया। चलिए, पहले असाइनमेंट के डाउट पूछ रहे हैं आप लोग। यस सर। बोलिए, नंबर बोलते चलिए डाउट्स के। सर 11। 11। और सर आपने बुकलेट कंप्लीट करने को कहा था ना? पहले बुकलेट बोला था। नहीं सर, पहले नहीं असाइनमेंट सर, बोला पहले था। असाइनमेंट बोला था, उसके बाद बुकलेट। हाँ, तो पहले असाइनमेंट पूछ लो फिर बुकलेट पूछ लो। 11 के बाद सर 9 पहले सर 8 भी। लो, इसीलिए मैं असाइनमेंट के डाउट नहीं बताता। सर 10 और 15। सर 6th। देखो, 6, 10, सर 15। हाँ, बोलो बोलो। सर अभी तो बहुत डाउट्स रहेंगे, तब एक सोल्यूशन भेज सकते हो सर इसका, इससे अच्छा। हाँ सर, नहीं। डाउट्स बहुत हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा था इसमें बहुत डाउट होंगे, बुकलेट वाले में कम डाउट होंगे। सॉल्यूशन लिखा हुआ है नहीं मेरे पास, तुम लोगों में से ही किसी ने किया होगा पूरा, तो एक दूसरे को भेजते रहो। ओके सर। और बोलो। और 9, 10, 15, 6, 8, 11 हो गया, और 31। 31 और 22। 22 और बस। नो में लोग बहुत डाउट है। सर 37। 37 और 35। 35 हो गया। हो गया। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 84। 84। 84 थे, इतना दे दिया था मैंने। हाँ सर, आपने कह के देखा कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, और बोलो, और कुछ ऐड करना है? 43। हाँ सर, 43 का सेकंड पार्ट। ओके, 43। और पूछो, कुछ डाउट 44। पूछ। हाँ, 44। 44। बस। सर पहले के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 50 के बाद से थोड़े इजी थे। अच्छा, हाँ सर। ठीक है।
ठीक है, ओके। सो इतने ही है। वत्सल, तू भी डाउट पूछ ले, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है बेटा? बोलो, कहाँ गया? अटेंडेंस में तो दिखा था थोड़ी देर पहले मुझे। कौन सा दिया था? असाइनमेंट 6 दिया था ना मैंने? यस सर। 6, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10। अच्छा, 6 के लिए तो 5, 6 सब एक साथ करना पड़ेगा। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा तुम लोगों ने, मुझे सब पढ़ना पड़े। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्प्रिहेंशन है। देखो, two particles A and B projected in a vertical plane with same initial velocity u0 from 0, 0 and L, minus h यहाँ से towards each other as shown in the figure. The path of A with respect to B, ये तो हो गया। Minimum distance between A and B during motion. किसी से घर में हुआ ये क्वेश्चन बेटा? हाँ सर हुआ। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर ये असाइनमेंट तुम लोगों ने सही से किया ना, यकीन मानो बुकलेट में एक भी क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुकलेट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अगर हम करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे, है ना? यस सर। यस तो सर। वेक्टर फॉर्म में हम वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी लिखते हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी ऐसा है, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसा होगा। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसा होगा। Yes, sir. अच्छा, अरे ये तो आसान है, मैं बेकार में क्वेश्चन की तारीफ कर गया। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इधर ये भी यू नॉट है, ये एंगल भी थीटा होगा। Yes. इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा ना? हाँ सर, तो मिनिमम मैच होगा। हाँ, तो ये इसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा। स्टेशनरी बी को ए इस लाइन में जाता हुआ दिखेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस h होगा। आया समझ में? Yes, sir. जिसने पूछा था चमका बेटा? हाँ सर, समझ गया। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सर इसी का 7th भी बता दो। 7th भी बता दो। लिखाया क्यों नहीं था पहले? नहीं बताऊंगा। सर उसने 6 लिखा था तो मुझे लगा 7 में आना। उसके भरोसे पढ़ाई करता है। नहीं सर, वो पैसेज था ना सर, इसलिए एक ही बोला। गला दबा दूंगा। कौन है वैसे? कौन बोल रहे हो? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल, चल तेरा नाम याद कर लिया, तेरा पक्का गला दबाऊंगा मैं फिजिकल लेक्चर में जब भी मिलेगा। किस सेंटर पे हो वैसे? खारघर। खारघर। इतना दूर जाना पड़ेगा तेरा गला दबाने। अरे इसमें मैंने कुछ ड्राइंग करी थी, कहाँ चला गया? सर अंडो करके। हाँ, ओ भाई साहब। अब पूछा है कि मिनिमम सेपरेशन पर कब होगा। तो ये जो जा रहा है
रिजल्टेंट VAB का इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? 2u not cos theta. u नॉट cos थीटा होगा। तो 2u नॉट cos थीटा स्पीड से L डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगेगा? L L अपॉन by 2u not cos theta. 2u नॉट u cos not cos. थीटा। कहाँ गया? समझा? हाँ सर। चलो 6 7 नेक्स्ट कौन सा था? 8 था शायद ना? Yes, sir. It. जिस किसी को भी असाइनमेंट इजी लग रहा हो या नहीं हो रहा हो मुझसे कहना, मेरे पास इससे भी कहीं ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के असाइनमेंट्स हैं। ऐसे असाइनमेंट हैं जो एक एक क्वेश्चन करने में आंख से आंसू आ जाएंगे, लेकिन जितने की जरूरत है उसी हिसाब से दे रहा हूँ। During a rainy day, rain is falling vertically with velocity 2 meter per second. A body at rest starts his motion with constant acceleration 2 meter per second square along a straight road. Find the rate by which angle of axis of umbrella ऐसा वैसा whatever. तो रेनफॉल वर्टिकली आता है, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन। और एक आदमी दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन होगा। और वर्टिकल से मान लो ये एंगल थीटा बनाता है, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? P by B वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, दोनों का मैग्नीट्यूड है ना? Yes, sir. 2t by 2. तो रेन का तो कांस्टेंट है 2 और आदमी V इक्वल टू U प्लस AT, तो 2t हो गया। हाँ सर। तो 2t अपॉन 2 मतलब t हो गया। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेट एट विच एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला शुड बी चेंज सो दैट रेन ऑलवेज फॉल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला। तो मेरे से d थीटा बाई dt पूछा है। यही पूछा है ना? Yes, हाँ sir. तो दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज 1 होगा। हाँ सर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। Yes. और इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना दिखेगा? जब टैन थीटा टी है तो कॉस थीटा क्या होगा? ऐसा होगा। Yes, sir. है ऐसा आंसर? हाँ सर, यही है, मतलब स्क्वायर करने के बाद वही है। हाँ सही कुछ हो गया। अच्छा कॉस थीटा का स्क्वायर है ना? सॉरी मैं साइन लिख दिया, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा था? तो मेरा क्या क्या हो गया? 6 हो गया, 8 हो गया, 9th है अब क्या? 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Two person A and B
are moving in opposite direction with same speed on a horizontal road. An airplane is flying horizontally in the sky at constant velocity v dash है. To A, the plane appeared to move perpendicular to the road, and to B, it appeared to move 45 degree to the road. Find v dash in terms of v. बोलो, हुआ किसी का? तो इजी था, होना था. हाँ सर हुआ. तो वेलोसिटी ऑफ ए को लिख दो. वेलोसिटी ऑफ ए को मान लीजिए मैं लिख देता हूं वी आई कैप. तो वेलोसिटी ऑफ बी को लिख दूंगा माइनस वी आई कैप, है ना? यस सर. हाँ सर. और वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन दैट इज वी डैश, ये मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ भी लिख देता हूं इसको वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा कुछ लिख देता हूं. यस सर. लिखा है 2A प्लेन अपियर टू मूव परपेंडिकुलर टू रोड. तो 2A मतलब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू A, ये क्या हो जाएगा? v डैश वेक्टर माइनस va वेक्टर, है ना? यस सर. तो vx माइनस vi कैप प्लस vy j कैप. अब ये कह रहा है रोड के परपेंडिकुलर है, मतलब ये टर्म मेरा 0 होना चाहिए. हाँ, तो यहां से मुझे मिल गया vx की वैल्यू v के बराबर. ठीक है. दूसरा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू b, तो ये हो जाएगा v डैश वेक्टर माइनस vb वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? vx प्लस vi कैप प्लस vy j कैप, और vx v के बराबर मिल चुका है, मतलब 2vi कैप प्लस vy j कैप, ऐसा कुछ होगा. और ये कह रहा है 45 डिग्री टू द रोड है, तो 45 डिग्री है मतलब इस वेक्टर का एक्स वाई कंपोनेंट दोनों इक्वल होगा. यस सर. तो ये दोनों इक्वल होगा तभी थीटा 45 डिग्री होगा ना. मतलब vy मुझे मिल गया 2v के बराबर. तो जो मेरा v डैश वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vx vy दोनों मिल चुका है, तो रूट 5v आंसर है. ऐसा कुछ? हाँ सर ये आंसर. जल्दी कॉपी कर लीजिए. सर vx इक्वल टू v कैसे आप वापस बता सकते हैं? एक बार वो मिस हो गया था. क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है. ए को एरोप्लेन किधर जाता हुआ दिखाई देता है? ए को एरोप्लेन रोड के परपेंडिकुलर जाता हुआ दिखाई देता है, और रोड है एक्स एक्सिस, तो इसका Yes. मतलब है कि एक्स कंपोनेंट नहीं होगा. हाँ सर. एक्स कंपोनेंट नहीं होगा मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट 0 होगा, हाँ सर. सो vx v के बराबर होगा. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 11th या 10th? देखा नहीं, मैं भूल गया फिर. सर 10th. सर 10th और 11th दोनों था. ठीक है, 10th में आ जाइए. A car accelerating at the rate of 2 meters per second square from rest is carrying a man at the rear end who has a gun in his head. सही है यार. The car is always moving along positive x direction. At t equal to 4 seconds, the man fires a bullet from origin and hit a bird at 8 seconds. The bird has a position vector 40 I cap दिया है अपना.
find velocity of projection of bullet with respect to car. Take y axis, take the x and y axis in horizontal plane, ऐसा कहने का मतलब होगा। समझे मेरी बात? मतलब y axis horizontal plane में है ऐसा बोला है, ठीक है? यस सर। ओके, क्या करूं बताओ? t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कार की स्पीड कितनी होगी? फिर 8 आएगा। और कार जा रहा है x एक्सिस में, तो वेलोसिटी ऑफ कार को मैं लिख दूंगा 8 i कैप। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, द मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम ओरिजिन and hit the bird at t equal to 8 सेकेंड। ठीक है, और बर्ड का पोजीशन दिया हुआ है ऐसा, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप और समथिंग के कैप, यही होगा ना? हाँ सर। अच्छा, और जहां हिट करना है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 40 आई कैप प्लस 80 जे कैप प्लस 40 के कैप, ऐसा दिया हुआ है। y एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ऐसा लिखा है, यस। मतलब Yes. y एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा 80/vy। ये बात समझ आई? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो vy की वैल्यू कितनी मिल गई? 20 जगह। 20 जी। 80 20 कैसे बेटा? 8 सेकेंड है ना, तो नहीं 10 सर, जे 4 कैप। सेकंड पे 4 सेकंड पे मारा है ना, तो 4 तो सेकंड लगा 8 ट्रैवल। माइनस हो जाएगा एक ना एक 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 मिनट। अच्छा, 4 सेकेंड पे बुलेट फायर करता है, और हाँ तो 4 टाइम लगा 4, तो vy कितना हो गया? 20। 20 जगह। 20 जे। तो vy मुझे मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है मुझे? फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो कार की वेलोसिटी है 8 along आई कैप, तो कहने का मतलब vx मिल जाएगा तो हमारा काम चलेगा ना। सिमिलरली तो x और y एक्सिस दोनों xy प्लेन में है, तो सर जेड में जी लगेगा। हाँ, और z में मेरा g लगेगा, तो z की शायद जरूरत भी ना पड़े, vx vy से काम चल जाए मेरा। z में g लगेगा तो 8 सेकेंड में कहा गया, सॉरी 4 सेकेंड में मुझे 40 जाना है z में, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं कि 40 is equal to vz into 4 minus 5 into 4 स्क्वायर, ऐसा ut Yes. प्लस हाफ gt स्क्वायर में। Yes, sir. तो 4 स्क्वायर 16, 16 5 जा 80, 80 उधर गया तो 120, सो 120 इज इक्वल टू vz into 4। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे vz की वैल्यू कितनी मिल गई? 30। यस। तो मुझे vz मिल गया, मुझे vy मिल गया। अब vx मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो x में 40 जाना है, अच्छा, और मेरे पास टाइम है 4 सेकेंड। तो vx ग्राउंड के रिस्पेक्ट में vx 10 हो जाएगा, समझ आ रहा है? 10 into 4 40,
तो Vx मेरा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये सब। यस आया समझ में? नहीं सर, सर, VX VX नहीं आया। VX कैसे आया? अरे 40 मीटर जाना है ना ओरिजिन से 4 सेकेंड में। हाँ सर। हाँ 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 तो सर, समझा। और हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू ग्राउंड मुझे मिल गया फाइनली 10 I कैप प्लस 20 J कैप प्लस 30 K कैप मिल गया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू कार पूछा है ना? यस तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, कार। तो आई मीन 10 माइनस 8 2 I कैप हो जाएगा, समझ रहे हो? जी सर। हाँ सर। और ये सब यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड मतलब आंसर किस में, आई कैप जे कैप में है या क्या दिया है? आई कैप जे कैप में। वो तो यही आंसर है। यस सर। आई कैप जे कैप में होगा तो यही आंसर होगा। लिख लो किसी को लिखना हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 था, तब तक मैं 11 का क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। डन सर। हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A man with some passenger in his boat starts flow perpendicular to the flow of river 200 meter wide, flowing with 2 meter per second. The speed of boat in still water is 4. When he reaches half the width of water, passenger asked him to that they want to reach just opposite bank. ऐसा वैसा ठीक है। देखो किया किसी ने घर में किसी ने इस क्वेश्चन को किया? यस सर, लेकिन मुझे 2 tan alpha by 2 आ रहा है, उसमें सिर्फ tan alpha by 2 दिया आंसर। देख लेते हैं। देखो ये है पानी, ब्लू वाटर, कहीं देखने को मिलता नहीं है, पेपर पे देख लो। टोटल विड्थ कितना था?
200 मीटर। 200. तो टोटल विड्थ 200 मीटर, तो ये है मेरा 200 मीटर। रिवर का स्पीड कितना है? 2 2 मीटर मीटर। 2 meter per second. तो ये हो गया रिवर, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो ऐसा कहता है कि पहले एक बोट इधर चलना शुरू किया, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 दिया हुआ है। Yes, sir. तो एक्चुअल में बोट किधर जाएगा? इन दोनों के रिजल्टेंट से। हाँ सर। तो बोट भाई साहब ऐसे जा रहा था, जब ये यहाँ पहुंचा तब इसको ख्याल आया या किसी पैसेंजर ने कहा कि मुझे तो एग्जैक्टली यहाँ जाना है ना? Yes. इस पॉइंट को ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो, इस पॉइंट को सी कह दो। तो यहाँ पर भाई साहब ने क्या किया कि अपना रास्ता चेंज किया। तो ये है 2, अपना रास्ता इस तरह से चेंज किया होगा कि अब मेरा वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट जरूर इधर होगा। Yes, sir. यानी हाँ कि सर। अब जो हमारा 4 वाला वेक्टर है, वो 4 वाला वेक्टर कहीं तो कहीं इधर होगा। Yes, sir. तो ये है 4 वाला वेक्टर। Find the direction due which he must row to reach the required end. तो डायरेक्शन का आंसर किधर से दिया है? रिवर से दिया है या किधर से दिया है? उसी हिसाब से मैं थीटा ले लूंगा। So चलो देखेंगे, तुम लोग नहीं बोलोगे मैं ही देख लूंगा। तो 200 मीटर में से ये 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा? 100/4 25 सेकेंड्स। Yes. और 25 सेकेंड में ये आगे कितना गया होगा? 25 × 2 50 मीटर। हाँ sir. सब लोग इस बात को समझ गए बेटा? yes, sir. अच्छा, तो ये 50, ये 100, ये 2, ये 4। तो इसका मतलब है कि ये वाला 2 वेक्टर और ये वाला 4 वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है। अब मैं थीटा एंगल किधर से मान लूं? तो मान लीजिए मैं इधर से मान लिया थीटा एंगल। तो ये हो गया 4 cos थीटा Yes, sir. और ये हो गया 4 sin थीटा। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बोट मेरा इस डायग्राम के हिसाब से नीचे कर देता हूं। यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद C2B में वेलोसिटी ऑफ बोट मेरा हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज माइनस ऑफ 4 sin थीटा -2 I कैप प्लस 4 cos थीटा J कैप। होगा ऐसा? Yes, sir. और अगर इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, अगर इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, तो आई मीन इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रेशियो 2 होना चाहिए। यस Yes. समझ गए मेरी बात कि नहीं? समझ। मैं ये कह रहा हूं कि 4 sin थीटा -2 अपॉन 4 cos थीटा, है ना? ये इस वाले ट्रायंगल का 4
साइन थीटा माइनस 2 ये हो गया, 4 cos थीटा ये हो गया, तो ये 50/2 1/2 50/100 1/2 होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। सब लोग इस बात को समझे कि नहीं? सर आप एक बार बता सकते हैं वापस? मैं कह रहा हूं कि इधर देख, इधर इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में फाइनली क्या हो गया, तो इस डायरेक्शन में तो हो गया 4 cos थीटा और इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नीट्यूड हो गया 4 sin थीटा माइनस 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी होगा वो अगर पॉइंट बी की तरफ जा रहा है तो थीटा नहीं जो भी एंगल बोल देते हैं, तो इसका जो tan अल्फा होगा वो tan अल्फा इसी ट्रायंगल का होगा ना, जिसमें से ये 100 है और ये 50 है। बोलो। यस सर। है ना? पक्का? सो 4 sin थीटा माइनस 2 अपॉन 4 cos थीटा, ये 50/100 दैट इज 1/2 के बराबर होगा। हो गई, गिव अप हो गया तुम लोगों का, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, चल रहा है। पक्का? यस सर, चल रहा है। तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 8 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यस सर। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है? वही तो बोलो। 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा मतलब tan थीटा/2 आ जाएगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा में √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला कहानी मालूम है हाँ सर। सब लोगों को? पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ना? बोलना। हाँ सर। हाँ सर, पढ़ा था। सब लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में? यस सर। अच्छा, तो सब लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना? यही थीटा मुझे चाहिए या और कुछ आसान दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो यही थीटा ढूंढना है। सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cot थीटा होता है। 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा/2 होता है। हाँ ये भी होता है, हाँ ये भी हाँ बताया था सर ने। इससे भी होगा, वेरी गुड, इससे भी कर सकते हैं। मतलब 2 sin थीटा को, और वो कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। ऐसा तुम लोग फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला वाला बनेगा ना। 1 + cos 2a क्या होता है? 1 + cos 2a 2 cos 2 cos तो स्क्वायर a, cos पर थीटा तो इसको लिख दूंगा ना 2 cos² थीटा/2, और 2 sin Yes, sir. थीटा को मैं लिख दूंगा 2 sin 2a 2 sin a Sin. into cos a, that is 2 into sin theta/2 into cos theta/2 हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो is equal to 2 so called cos² थीटा/2। तो एक 2 गया, एक cos थीटा/2 गया, तो दिख रहा है tan थीटा/2 is 1/2, है ना? So Yes. theta will be 2 times tan inverse 1/2। यस सर, मेरा ये आया था लेकिन पीछे बस tan इनवर्स 1/2 दिया होगा। नहीं यही आंसर होगा, इसमें कोई, बट वही है कि आंसर में, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि थीटा मुझे कहां से कैलकुलेट करना है। मैंने अज्यूम किया कि रिवर विड्थ से करना है, इसीलिए। ठीक है?
तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 था, नहीं 10 हो गया, ये 11 था। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आता है 15th। तब तक ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, मैं खाली नंबर देखने के लिए ऊपर किया था, कॉपी कर लीजिए, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। फिफ्टींथ किसी का हुआ? हाँ सर हुआ। वेरी गुड। किसका हुआ, किसने बोला? कविन। वेरी गुड केविन। केविन नाम है तेरा या कविन नाम है? कविन। कविन, ओके। कविन जिंदल। हाँ जिंदल है, DEL लिखा है तूने, हाँ सर DEL। मतलब हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, जिंदल या जिंदेल, व्हाट? जिंदल। जिंदल, बट जिंदल में DAL लिखते ना शायद। हाँ सो वो लिखते थे सर, लेकिन अभी EL। मतलब ये डेलिबरेटली किया है या ऐसे ही चल रहा है? डेलिबरेटली किया था सर पहले। ओह माय गॉड, वो करता है क्या, वो न्यूमरोलॉजी वाला सब जो चलता है वैसा? नहीं सब पता नहीं, सब पुरखों ने किया था सर। अच्छा, पुरखों ने किया है, ठीक है। फिर मुझे लगा वो फिल्म वाले नहीं अपने नाम में एडिशनल AE कुछ कुछ लगाते रहते हैं। नहीं सर। रेड वेड। आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। दिवाली में क्या कर रहा है तुम लोग? पढ़ाई। चुप, पढ़ाई कितना करता है मालूम है हाँ मुझे। सर। अरे वो पापा को बोलना, मुझे सब पता है, झूठ मत बोल। सच में पढ़ाई कर रहा है? जी सर। दे दो 50 क्वेश्चन का दिवाली का होमवर्क, दिवाली गिफ्ट। सर मॉड्यूल है ना सर? हाँ सर क्या? है, सब कुछ हाँ है, सर, अभी मॉड्यूल सब जितना है। है उतना ही काफी है। नहीं कुछ चाहिए एडिशनल, पटाखे फोड़ने हैं तो बोलो। नहीं सर, रहने दो। नहीं सर, फुट जाएंगे सर बाद। हाँ बैन है सर, सर, अभी पटाखे नहीं। बैन है। हाँ सर सर, हाँ बैन सर, बाद में ले लेंगे। नो पोल्यूशन। अरे नहीं, ये पटाखे से पॉल्यूशन नहीं, मेंटल पॉल्यूशन होगा केवल। इको फ्रेंडली पटाखे। इको फ्रेंडली है, केवल ये दिमाग में पॉल्यूशन करता है, बाकी कहीं नहीं। चलो एनीवे, टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस इन सेम प्लेन। ऐसा 20 20 60 60 देख लेना तुम लोग। जो भी है कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक रास्ता है और ये एक दूसरा रास्ता है। दोनों रास्ते एक दूसरे को 60 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, है ना? यस सर। यस सर। तो एक आदमी इधर आ रहा है टुवर्ड्स O, और दूसरा आदमी भी इधर ही जा रहा है टुवर्ड्स O, जा रहा है ना? यस सर। At a certain moment they are located at a distance 3 and 4 मीटर। तो ये 3 मीटर पर है भाई साहब, और ये 4 मीटर पर है। कुछ नाम दे दो, AB, जो भी नाम देना है। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी सेंटीमीटर है, ठीक है, देख लेना। इसकी स्पीड भी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब दो लोगों का रास्ता कहीं मिलता है, इसका मतलब दो लोग मिलेंगे ही जरूरी नहीं है। सेम टाइम पे भी तो पहुंचना चाहिए, तो सेम टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो नहीं मिलेंगे। यस सर। तो पूछा है आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच कितना होगा।
तो इसका नाम A, इसका नाम B. Now velocity of A relative to B, ये होगा velocity of A vector minus velocity of B vector. तो velocity of B vector ऐसा है, तो माइनस velocity of B vector कुछ ऐसा होगा. समझा कुछ मैं क्या बोला? यस सर. I mean इसका पैरेलली अपोजिट, और ये 20 है, ये 20 है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 से बड़ा होगा. मारूंगा. 120 होगा बेटा ना. यस सर. ये लाइन एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, तो यहाँ देखो ना, यहाँ ये लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन इसके अपोजिट है, तो यही एंगल पूछा है ना मैंने, तो 120 होगा. यस सर. यस और दोनों 20-20 है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? एग्जैक्टली इसके बीच में. एक मिनट रुको, थोड़ा डायग्राम को मैं ठीक करूँ. डिलीट. एग्जैक्टली इसके बीच में होगा. हाँ सर. यानी कि B को A इस लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, है ना? और एग्जैक्टली बीच में होगा, मतलब ये 60 डिग्री, हाँ सर. तो ये 60, ये 60, तो ये 60, तो ये 3, ये 4, तो ये भी 3, मतलब ये जो बच गया ये 1 है. यस सर. अच्छा, किसी पॉइंट का किसी भी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है. यस सर. B से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये D जो कुछ भी होगा वही मुझे चाहिए. यस सर. समझे? तो ये 1 है, ये 60 डिग्री है, तो इस D की वैल्यू हो गई 1 sin 60 डिग्री. यस सर. That is 1 into √3/2. यस सर. तो जो भी है 0.5 √3 सेंटीमीटर आंसर. कोई फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है, ये बेसिक ज्योमेट्री. चमका कुछ? हाँ सर. सर 0.5 मीटर आएगा. मीटर होगा ना सर. हाँ तो मीटर जो भी है समझ ले, मीटर था तो मीटर होगा, तो ये मीटर होगा. लो हाँ 3-4 मीटर में दिया है ना, तो मीटर होगा. क्लियर है? यस सर. पक्का? सर इसमें वेलोसिटी का कोई यूज नहीं किया इस क्वेश्चन में. यूज किया. अगर 20-20 का वैल्यू इक्वल नहीं होता तो वो बीच में नहीं आता ना. यस सर. है ना? 20-20 का अगर यूज नहीं होता तो वो बीच में नहीं आता ना. यस सर. आगे बढ़े. सर 1 मिनट टॉपिक. Yes, sir. 15 के बाद कौन सा था? लिख लिए. हाँ सर हो गया.
15th के बाद कौन सा है? तो ये हो गया 15th। 22, 31, 35, ठीक है। 22, 31, 35 याद रहेगा। 22 A block is thrown with velocity 2 meter per second relative to ground on a belt, which is moving with 4 meter per second in opposite direction of initial velocity of belt of block. Block stops slipping on the belt after 4 second. तो कुछ करना है अपने को, ठीक है। ये इजी होना चाहिए था, पता नहीं क्यों पूछा तुम लोगों ने। तो ये कन्वेयर बेल्ट है, मान लो इधर जा रहा है, कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इस बेल्ट के ऊपर अगर मैं कोई ब्लॉक रख दूंगा तो ये ब्लॉक भी इसी के साथ आगे जाएगा ना। हाँ सर। बट थ्रोन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऑन द बेल्ट अपोजिट डायरेक्शन, बट इस पर जो डाला गया उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इधर थी, ठीक है। If the block stops slipping on the belt after 4 seconds, तो stop slipping on the belt after 4 seconds का मतलब है कि t is equal to 0 पर इसकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड आई कैप थी, तो t is equal to 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकेंड आई कैप हो गई, तभी तो स्लिप करना बंद करेगा। यस सर। नहीं, हाँ सर चमका। तो ये हो गई ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी, और इस पूरे प्रोसेस में 4 सेकेंड लगे। नाउ displacement with respect to ground is 0 after 2.66, क्या पता क्या है, and magnitude of displacement with respect to ground is 12 meter after 4 second। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा 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 मुझे नहीं पता, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, जो रिटार्डेशन होगा पहले वो देखते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से 4 इज इक्वल टू -2 प्लस a इंटू 4, सो 6 इज इक्वल टू 4a, मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 6/4। ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 6/4, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? बोलो। हाँ Yes. सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to belt in 4 second is, तो with respect to belt अगर देखा जाए, अब इस सब को हम with respect to belt देखते हैं। तो with respect to belt अगर लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे? -6 आएगा। कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट तो -6 मीटर पर सेकेंड ऐसा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना बोलेंगे?
और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितना बोलेंगे? 0 0 बोलेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा लीजिए। सो 0 इज इक्वल टू 36 माइनस 3 इंटू s। तो s की वैल्यू 12 मीटर आ गई। तो ऑप्शंस पे आइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, ऑप्शन सी सही है। आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब बी और डी पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकेंड। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 सेकेंड में कितना होगा? तो यही सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। ये ऊपर का डेटा सब तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ना। यस सर। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर करोगे तो एस क्या मिलेगा? करके देख लो। सर 4 मीटर है। अब यही सब कहानी अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करूं तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा -2, एक्सेलरेशन मिलेगा +1.5 और टाइम है 4 सेकेंड्स। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। हाँ सर 4 मीटर आएगा। -2 इंटू 4 +1/2 इंटू 1.5 इंटू t दैट इज 4 का स्क्वायर। कितना आता है? 4 मीटर। 4 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का। तो देखो वो ऑप्शन है क्या? 4 मीटर ही दिया ऑप्शन में। हाँ सर। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 इन 8/3 सेकेंड। चेक कर सकते हो। हाँ सर। टी की जगह आता है सही। अगर ये सही आ गया तो ए गलत हो जाएगा। नहीं, 8/3 2.66 ही होता है क्या? यस सर। हाँ सर। मुझे लगता है चारों ऑप्शन सही होंगे, चेक कर लेना। क्या है आंसर? देखना तो मुझे जरा सा। BCD दिया है सर। BCD है तो ए में लगता है गलत होगा। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 सेकंड मीटर पार्ट गलत है उसका। विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट आया है 12 मीटर ना, तो ए तो हाँ। रॉन्ग होगा ही। ए रॉन्ग है, यहीं से दिख गया। क्योंकि अगर Yes. सी करेक्ट है तो ए रॉन्ग है। समझा बेटा? कॉपी करो, कॉपी कर लो। लिखते लिखते आधी बात समझोगे। एक मिनट। सर मैंने अभी 15 का आंसर देखा तो उसमें उन लोग ने 50√3 सेंटीमीटर्स दिया है सर आंसर। हाँ सर वही आया था हमारा ना 0.5 मीटर, तो उसको कन्वर्ट करके आएगा। हाँ ओके। 5 मीटर पर सेकेंड को क्या पूछता है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा ना। यस सर सॉरी।
नेक्स्ट बोलो कौन सा है, आगे बढ़ूं? लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ूं, नंबर कौन सा है? ये था 22, अब है 31, 35, 37, 31, 35, 37, 31। अबे तुम लोग फिर 31 या पूरा पैराग्राफ पूछेगा मेरे से, दुखी कर दिया। सर पहले दोनों हो गए थे, तीसरा नहीं हुआ। तो फर्स्ट 2 हो गया, थर्ड नहीं हुआ, ऐसा कैसे होगा? तो वो डिग्री थोड़ा अलग अजीब सा आ रहा है इसमें। अजीब सा आ रहा है, चलो कर देता हूँ, मुझे 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखो raindrops are falling with velocity 10√2 at an angle 45 degree with vertical. The drop appeared to be falling vertically to a man running with constant velocity. The velocity of raindrop changes such that raindrop now appear to be falling vertically √3 times the velocity it appeared earlier to the same person running with same velocity. ठीक है, तो 10√2 45 डिग्री। तो पहले कहानी ऐसी थी, ये रेनफॉल है, ये रेनफॉल है 10√2, और ये वर्टिकल से 45 डिग्री पर है, और आदमी इधर कहीं दौड़ रहा है। आदमी को किधर आता हुआ दिखाई देता है? अपीयर टू फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये है। सर हाँ बोलो। सर ये मेरा डाउट था, मैंने अभी एक और बार क्वेश्चन रीड किया तो मेरे को 15 डिग्री आ गया सर। आ गया? ओ बधाई हो, हटा देता हूँ मैं, मजा आ गया। ऐसे ही बच्चे मैं ढूंढता हूँ जो मेरी मेहनत कम कर दे। सही, चलो डन। नेक्स्ट 35th, जल्दी से मौका का फायदा उठाओ, भागो यहाँ से। हाँ 35th, ये छोटा सा दिख रहा है। 35th देखिए, when a motorist is driving with velocity 6i plus 8j, wind appeared to come from direction I cap. When he double his velocity, wind appeared to come from I plus j cap. Then true velocity of wind ऐसा वैसा। अरे ये तो आसान है। तो velocity of wind दिया हुआ है ai cap plus bj cap। Velocity of motorcycle 6i cap plus 8j cap, है ना? तो velocity of wind relative to motorcycle is velocity of wind minus velocity of motorcycle। तो ये हो जाएगा मेरा a minus 6i cap प्लस b minus 8j cap होगा। यस सर। और कहा है कि इसमें आई कैप में आता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 8 मिल गया। यस सर। अच्छा,
when he doubles his velocity, तो वेलोसिटी डबल करने का मतलब है कि अब 12 i कैप प्लस 12 j कैप हो गया, है ना? यस सर। सो नया वाला वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू मैन, न्यू वाला, इसमें क्या हो जाएगा? a माइनस 12 i कैप प्लस b माइनस 16 j कैप, ऐसा हो जाएगा? बोलो बेटा। यस सर। तो अब कहता है किधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है? जे कैप से, मतलब अब ये 0 होगा। नहीं सर, अभी दोनों से आते हुए आई दिखाई कैप दे रहा प्लस है। जे कैप। दोनों से आ रहा है। अच्छा अच्छा, आई कैप प्लस जे कैप से दिख रहा है। ओके, तो आई कैप प्लस जे कैप से दिख रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप 1 हो गया, समझे? b माइनस 16 और a माइनस 12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका यही मतलब हुआ ना? यस सर। और b 8 मिल चुका है आपको, है ना? तो ये माइनस 8 इज इक्वल टू a माइनस 12, तो 12 a की वैल्यू हो गई 4। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 4i कैप प्लस 8j कैप, है आंसर? यस सर। आया समझ में? एक मिनट, 35 के बाद कौन सा था? 31, 22, 30, 37, 43, 44, ठीक है। कॉपी कीजिए। हो गया सर। हो गया? थर्टी 37 देखिए, two steamers whose velocity are u and v एक मिनट रुक जाओ, मैसेज आया, मैसेज, कोई काम का मैसेज आता नहीं है। तुम लोग का स्कूल कब खुल रहा है, कोई आइडिया? नहीं सर। सर पता नहीं, बट 23 नवंबर बोल रहे हैं। 23 वो नवंबर। दिवाली वेकेशन खत्म। दिवाली वेकेशन में जब सब बंद है तो खुलेगा तुम्हारा स्कूल। बहुत बढ़िया यार। अरे ये सब फालतूगिरी है। अब मजा आ गया। अब कोई बच्चा एब्सेंट अगर होगा ना, पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई मेरे हिसाब से? कि अब कोई स्कूल में बच्चा अगर एब्सेंट है तो स्कूल कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि अब पेरेंट के विश पे है कि बच्चे को स्कूल भेजे या नहीं भेजे। समझा? अटेंडेंस का लफड़ा खत्म। हाँ सर। यस मस्ती में तुम लोग जेई का प्रिपरेशन करो। कितना अच्छा हो गया। अब अटेंडेंस को, हाँ ये ऑनलाइन वाले में अटेंडेंस का नाटक कर सकते हैं ये लोग। और उसमें भी क्या है, लॉगिन करके बैठे रहो। जेई लेक्चर में भी तो बहुत लोग लॉगिन करके बैठा रहता है, कुछ नहीं पूछता है ना कुछ बोलता है, सिर्फ सत्यनारायण कथा की तरह सुनता रहता है।
सर आरआर कॉलेज में तो वेबसाइट पे जाके ही अटेंडेंस देना होता है। हाँ तो वेबसाइट पे जाके अटेंडेंस डाल दिया कर, छोटे भाई को बता दे, वो दिन में 3 बार डालेगा। नहीं तो उसका वेबसाइट हैक कर ले, सबका अटेंडेंस गायब हो जाएगा, तेरा भी गायब हो जाएगा। चलो छोड़ो ये सब फालतू बातें। Two steamers whose velocity are u and v are steaming on a straight course due south north respectively। तो एक साउथ जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। Their smoke is observed to make 45 degree with their course on westerly side। ये क्या होता है भाई? अच्छा वेस्ट की ओर, इंग्लिश है सब, शेक्सपियर से पढ़ के आया। The speed of wind is, सुनो ये सब कहानियां हैं। काम की बात ये है ना, तुम लोग को शेक्सपियर पढ़ना था स्कूल में? हाँ सर। यस सर 10th में एमओवी था, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छा मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ा है? वैसे सही है। पूरा पढ़ा है। तो नहीं क्यों पढ़ते हैं लोग बाग? हाँ सर एकदम फालतू था। अरे फालतू नहीं था ये जो है ना, आई मीन शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस से मुझे याद आया, शेक्सपियर कहाँ का रहने वाला था बताओ? सर वो पता नहीं। बोलो बोलो। इटली का था क्या? अबे इटली का होता तो इटालियन में लिखता ना। सर इंग्लैंड का हुआ। इंग्लैंड का होना चाहिए, सही बोल रहे हो। मतलब ऐसे भी बॉर्न था वो इंग्लैंड का ही, बट ये यूरोप में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपने राइटिंग का ये बिताया है शेक्सपियर ने। तो यूरोप में हम्बुर्ग से आगे एक जगह है कील, KEIL कील बोलते हैं। मैं गया था वहां पे, तो वहां पे एक छोटा सा बंगलो है, लोग बाग कहते हैं इसी बंगलो में बैठ के शेक्सपियर ने लिखा था यही मर्चेंट ऑफ वेनिस। और वेनिस भी तो उसी से आगे है ना, हम्बुर्ग से आगे वेनेजिया इटली में। वो वही सी के कोर्स पे ये सारे सिटीज आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ही वाज एन, आई मीन बाय बर्थ वो इंग्लिशमैन था, शेक्सपियर इंग्लैंड का था, लेकिन अपनी राइटिंग उसने यूरोप में बैठ के करी है। चलो मैं क्या बताने लगा, मूड नहीं करा, मैं भी वैकेशन मूड में आ गया दिवाली के, इच्छा नहीं होती पढ़ने पढ़ाने की। चलो स्टीमर, तो एक जा रहा है यू नॉर्थ में और दूसरा जा रहा है वी साउथ में। तो देयर स्मोक इज ऑब्जर्व टू मेक 45 डिग्री विद देयर कोर्स ऑन वेस्टर्ली। तो वेस्ट किधर होगा? वेस्ट इधर, यानी कि ये जो मेरा डायरेक्शन होगा ये वाला, ये किस चीज का डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी ऑफ स्मोक रिलेटिव टू विंड का डायरेक्शन होगा। नहीं, आई मीन ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्मोक का डायरेक्शन होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्मोक का डायरेक्शन हुआ, इसका मतलब है स्मोक तो गाड़ी के साथ ही निकला होगा ना बेटा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है, अगर विंड नहीं बहता तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ स्मोक का डायरेक्शन होता। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक रिलेटिव टू विंड ये है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक इधर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड कहीं इधर होगा। इधर मतलब एग्जैक्टली इधर नहीं, इस साइड कहीं होगा। हाँ और सर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकली 45 डिग्री है, तो जब ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पर है, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल ही होंगे ना। इक्वल नहीं, कुछ तो होंगे। एक मिनट, तो वेलोसिटी ऑफ इक्वल विंड होंगे। कुछ होगा, ऐसा करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कहीं होगा सच दैट वेलोसिटी ऑफ स्मोक इधर है। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू समथिंग I कैप Vx I कैप प्लस Vy J कैप, ऐसा कुछ मान लेता हूं, है ना? बोलिए। यस सर। तो
और पहले केस में वेलोसिटी ऑफ स्मोक रिलेटिव टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक जो हमारा है, नहीं मतलब मुझे ऐसे समझ नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक रिलेटिव टू विंड, इसमें तो यू जे कैप दिख रहा है बेटा। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया यू जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक और वेलोसिटी ऑफ विंड को कर दिया मैंने वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इस केस में जो मुझे वेलोसिटी ऑफ स्मोक मिला वो मिला वी एक्स आई कैप प्लस यू माइनस वी वाई जे कैप, और 45 डिग्री पर है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझे मेरी बात? बोलिए। यस सर। तो यहां से मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया कि Vx प्लस Vy इज u। यही कहानी जब इस साइड करेंगे तो ये u की जगह माइनस v आएगा, नहीं नहीं समझा? हाँ सर समझे। सर आप यही वापस जब बता सकते मैंने कहा, ये तो मैंने जो नॉर्थ की ओर जा रहा था उसके लिए किया, हाँ सर, उसका फिर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, जो साउथ के लिए जा रहा है विंड तो वही है, ये तो चेंज होगा नहीं ना, ये तो दोनों ट्रेन के लिए या दोनों स्टीमर के लिए ये तो यही है। अब नए वाले केस में VSW मेरा माइनस वी जे कैप हो जाएगा। तो ये U की जगह माइनस V होगा। यस सर। ये U की जगह माइनस V होगा। तो सेकेंड केस में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्मोक जो मुझे मिला वो हो जाएगा Vx आई कैप माइनस V प्लस Vy जे कैप, ऐसा कुछ होगा। अगेन 45 डिग्री है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा Vx माइनस Vy इज कैपिटल V। इन दोनों इक्वेशन से Vx और Vy मिल गया तो मुझे वेलोसिटी ऑफ विंड मिल गया। यस सर। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो Vx मिल जाएगा u प्लस V/2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Vy मिल जाएगा u माइनस V/2। बोलो। यस तो सर। ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दैट इज 1/2 बाहर, रूट के अंदर u प्लस v का स्क्वायर प्लस u माइनस v का स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर। तो कुल मिला के कहानी, शायद ये 2 को अंदर ले जाओ तो 4, तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। समझ के थोड़ा लिख लो, ठीक ठाक क्वेश्चन था।
सर आप जब नॉर्थ वाले के लिए ट्रांसफर मतलब लेके जाओगे सर उसको तो प्लस हो जाएगा ना सर? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर जब आप उसको लेफ्ट से राइट लेके जाओगे नॉर्थ वाले के लिए इक्वेशन थर्ड किसको इक्वेशन, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे? सर वो vx i कैप प्लस vy j कैप, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ स्टीमर अलग से चाहिए ना सर। मुझे तो ऐड करना है ना, vs वेक्टर सॉरी vsw वेक्टर और vw वेक्टर को ऐड करना है, तभी तो vs वेक्टर मिलेगा। मुझे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ स्मोक चाहिए, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ स्मोक रिलेटिव टू स्टीमर, है ना, प्लस उसमें हम लोग रिलेटिव टू विंड और उसमें विंड ऐड कर देंगे तो vs मिलेगा। ऐसे समझो, यहाँ पर विंड को तुम रिवर समझ लो और स्मोक को स्टीमर समझ लो, तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया। समझा कुछ हाँ कि सर, नहीं? हाँ सर समझा। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट, नेक्स्ट कौन सा था इसके बाद? भूल जाता हूँ, बार बार लगता है। आगे बढ़ूं, बोलिए। यस सर। यस सर। ये कौन सा नंबर था? 37 था शायद ना। 7 यस। अब 43 44 43 44 43 नेक्स्ट लेक्चर बुकलेट डिस्कशन। बुकलेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, ठीक है, कम है, और इस असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत इजी भी है।
तो एक लेक्चर में बुकलेट डिस्कशन हो जाएगा। आज मॉर्निंग में मैंने ब्लू हाउस का किया भी है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes. Find the time an airplane having velocity v take to fly around a square with side A and the wind blowing velocity u in two cases. अच्छा, दो अलग अलग केस है. In the direction of wind along one side, in the direction of wind along diagonal. पहले वन साइड वाला देख लो. देखो भाई, देखो देखो, तो ये हो गया स्क्वायर. इसमें विंड की वेलोसिटी कोई एक साइड मान लो मैं ये वाला साइड मान लिया, ठीक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये मान लो वेलोसिटी ऑफ विंड है. विंड का यू दिया है, तो ये यू. देखना ध्यान से, सुनना सब लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. किसी से हुआ घर में? हाँ सर. वेरी गुड. सो टोटल टाइम विल बी time taken from A to B, then from B to C, then from C to D, and then from D to A. होगा? A to B में तो कोई दिक्कत नहीं, A upon V plus U, है ना? Yes, sir. अच्छा. B to C में टाइम कितना लगेगा? तो B to C में मेरा विंड तो इधर जा रहा है ना? और मुझे जाना इधर है, मतलब ये एरोप्लेन जरूर कहीं इधर जा रहा होगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा. Yes, sir. तो ये u वेक्टर, ये v वेक्टर. समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? Yes, sir. समझ गई. समझ रहे हो? तो लेट दिस एंगल बी थीटा. तो ये हो गया मेरा v cos थीटा, और ये हो गया मेरा v sin थीटा. ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है. तो एक तो u की वैल्यू v sin थीटा के बराबर होगी, तभी तो B to C वाले लाइन में जाएगा बेटा. हाँ सर, समझ गया. Yes, sir. तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई u बाई वी, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो गई v अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. और नहीं, उल्टा बोल दिया मैं. साइन थीटा u बाई वी है p बाई h, तो b बाई h अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v, ऐसा हो गया. Yes, sir. तो B to C में टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा A अपॉन V cos थीटा. यस सर. C to D में टाइम कितना लगेगा? तो A अपॉन V माइनस U. बोलिए. Yes, sir. हाँ सर. D to A में टाइम कितना लगेगा? तो D to A में आपको लग रहा है सिमिलर स्टोरी है, जैसा ये है वैसा ही? हाँ sir. हाँ सर, वही होगा. तो इसमें भी A अपॉन V cos थीटा ही होगा. सो फाइनली जो टोटल टाइम होगा, उसको मैं लिखूंगा A इंटू 1 बाई V प्लस यू प्लस 1 बाई V माइनस यू प्लस A कॉमन V cos A नहीं 2A कर दो, V cos थीटा. तो 1 अपॉन V cos थीटा करोगे तो अंडर रूट V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा. ऐसा इसको अगर देखोगे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मुझे लग रहा है 2va अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही कुछ आंसर होगा या थोड़ा इसको ठीक ठाक किया है, मुझे नहीं पता, देख लो। ज्यादा से ज्यादा 2a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कॉमन ले लें अगर तो 1 प्लस वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर है? नहीं सर, इधर v जाएगा ना सर कॉमन में, v प्लस, क्या सर जब कॉमन लोगे सर तो सर पहले वाले से v जाएगा और दूसरे वाले से ऊपर रूट जाएगा ना। सर मुझे नहीं आता न्यूमरेटर ये में सब। सही तो लिखा है मैंने। कोई तो चेक करके बोल दो कि मैं सही हूँ, मेरी इच्छा नहीं है अभी सब करने की। कुछ गड़बड़ है क्या, सही से बताओ। सर सही लग रहा है। हाँ सही है। आंसर चेक करो तो एक बार। हाँ सर यही दिया हुआ है। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो, एक मिनट। एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? इसी में बी पार्ट था, सॉरी। डायरेक्शन ऑफ विंड इज अलोंग वन ऑफ द डायगोनल, हो जाएगा या कर दूं? ये ज्यादा आसान है, रुको कर देता हूं ऐसे। वन ऑफ द डायगोनल मतलब इस केस में मान लो ये वाला डायगोनल ले लिया मैंने, तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड है। अच्छा,
अब इस स्क्वायर में अगर जाना है तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड u लिखा हुआ है इसमें, तो ये हो गया मेरा u वेक्टर यहाँ पर। तो v वेक्टर कहीं इधर होगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा। Yes, sir. यहाँ पर इससे इधर देखेंगे, अब मेरा हो गया, ये हो गया u वेक्टर इसी का पैरेलल, v वेक्टर कहीं इधर होगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रहा मेरा u वेक्टर, यही डायगोनल, तो ये रहा मेरा u वेक्टर, मेरा v वेक्टर कहीं तो इधर होगा, तभी तो रिजल्टेंट इधर होगा। तो मेरा v वेक्टर कहीं इधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है मेरा u वेक्टर और v वेक्टर इसी तरह कहीं इधर होगा, सच दैट इसका रिजल्टेंट इधर होगा। तो ये चारों केसेस में मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, बट ध्यान से देखोगे तो अगर ये आप निकाल लिए ना b वाला, b to c वाला, तो उसी में केवल साइन चेंज होगा और d वाला मिल जाएगा। समझ रहे हो? उसी तरह c to d वाला निकालोगे तो u का सिर्फ साइन चेंज होगा और a to b वाला भी मिल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, रुको। सपोज b to c को देखो, एक दो निकालोगे तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। b to c को देखो, b to c में क्या करते हैं, अपने मन से मैं मान लेता हूं कि ये एंगल कुछ तो थीटा है, ठीक है, और ये तो 45 ही होगा, तो इधर की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos थीटा प्लस u बाई √2 हो जाएगी। Yes, sir. और साथ ही साथ v sin थीटा ये कैंसिल करेगा ना, तो v sin थीटा इज u बाई √2, है ना। तो यहां से मुझे sin थीटा मिल जाएगा u अपॉन √2v, तो मुझे cos थीटा मिल जाएगा, मिलेगा। तो cos थीटा मेरा हो जाएगा रूट के अंदर 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन √2v, मिलेगा ना। Yes, sir. तो cos थीटा मिल गया, ये मिल गया, तो a to b का b to c का टाइम मिल गया, ये हो गया a प्लस v cos थीटा प्लस u बाई √2। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये √2 ऊपर चला गया, √2a, और नीचे हो गया मेरा u प्लस अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये बात समझ आई सबको कि नहीं? समझ के एक बार इसको लिखो, क्योंकि बाकी मैं इसी के बेसिस पे चारों कर दूंगा, सब में मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं हुई, केवल साइन चेंज होगा। देखो बताता हूँ कैसे। तो यहाँ तक पहले लिखिए, समझ के बताइए। Yes, sir. लिख लिया. अच्छा,
तो B2 ध्यान से सुनना सर, B2C समझ आया? Yes, sir. तो D2A में क्या है? D2A में केवल V का डायरेक्शन ही तो उल्टा हुआ है। नहीं, हाँ सर। यही अगर आप D2A करेंगे तो इस रिजल्ट में जो V है उसकी जगह -V कर देंगे, सेम रहेगा शायद। यस सर। यस सर, सेम रहेगा। हाँ, तो जो B2C होगा वही D2A होगा। Yes, sir. इसी तरह एक बार C2D कर सकते हो खुद से। लाइए मैं कर Yes, देता sir. हूँ, मैं कर देता हूँ। तुम लोग का कॉन्फिडेंस वाला यस नहीं है ये। BC के बाद अब C2D देखते हैं। तो C2D देखो, वो थीटा है। अब बार बार वही थीटा नहीं, कुछ मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ ये तो 45 डिग्री ही है ना। इस एंगल का कुछ नाम दे दिया अल्फा। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो गई? u/√2 प्लस v cos अल्फा, ऐसा हो गया। Yes, sir. अच्छा, एंड v sin अल्फा इज इक्वल टू u/√2। समझ आ रहा है कि सेम रिजल्ट मिलने वाला है C2D में। हाँ, sir. अल्फा की जगह खाली थीटा है, यस सर। Yes, sir. तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ठीक है, पक्का? हाँ, sir. यस सर। हो जाएगा। D2A एक बार देख लो, इसमें माइनस आएगा। ये एंगल 45 है, तो ये हो गया मेरा u/√2। अच्छा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया v cos थीटा। ये हो नहीं, बीटा मान लो, बीटा। तो ये हो गया v sin बीटा। समझ रहे हो? Yes, sir. यस। तो इस केस में v cos बीटा माइनस u/√2 होगा ना। Yes, sir. तो इसका जो रिजल्ट आया है ना, उसमें u की जगह -u पुट कर देंगे तो D2A भी हो जाएगा। हाँ, sir. उसी तरह C2D का जो रिजल्ट आया है उसमें -u पुट कर देंगे तो A2B भी हो जाएगा। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes. दिख रहा है सबको? तो ये अब मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। तो C2D और B2C सेम होगा। उसी तरह देखोगे तो D2A और A2B भी सेम होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बुकलेट डिस्कशन करेंगे। बुकलेट में जैसा मैंने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है और इजी भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा काइनेमेटिक्स 2 का। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए बुकलेट करके आइए, डिस्कस करेंगे। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Yes, बाय sir. सर। रह गई थी तो वो कब होगी? क्या कुछ पूछा क्या? यस सर, हमारी पीटीएम रह गई थी उस दिन, तो वो कब शेड्यूल है? वो दिवाली छुट्टी में कर दूंगा किसी दिन में। ओके सर।